स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 6 क्लास का मैथ सोल्व करेंगे। इसका चैप्टर 5 है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 8 करेंगे हम। क्वेश्चन 1 to 7 की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये रिक्वेस्टेड वीडियो किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, सर अर्जेंट में चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं 7 का मैथ करवा रही थी, छोड़ के ये बना रही हूँ। तो क्वेश्चन 8 करते हैं। चलिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट। अब ये एक एडजॉइनिंग फिगर दे रखी है, ये फिगर मैंने अलग से ड्रॉ कर ली है, ये बुक में भी है। इसके पार्ट 1 में हमें ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस बताना है। अब देखो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, ये है, ये है, ये है। मतलब पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी मीट नहीं करती। तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो क्या आंसर लिखेंगे, एल और एम। एल एम ये पैरेलल है, और फिर एल और एन और एम और एन ये पैरेलल है। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट में है ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल लाइंस की अपोजिट होती है, मतलब उल्टी होती है। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, बट इंटरसेक्टिंग लाइन उसी को बोलते हैं जो एक दूसरे को कट कर देती है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ कौन कौन सी कट होती है, ऑल पेयर्स लिखने में। देखो हम एल से स्टार्ट करेंगे। ये एल एक लाइन है, इस लाइन को ये एल है, और ये जो पी लाइन गई है इसने काटा है, तो एक पेयर हो गया हमारा एल और पी। ठीक है, दूसरा एम लाइन को भी पी ने काटा है, तो एम और पी। ठीक है, फिर एन को भी पी ने काटा है, तो फिर हो गया एन और पी। ठीक है, एक एक को लेके चलते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर है ये एल, एल लाइन को, ये देखो ये एल लाइन है, और फिर इसको काटा है क्यू लाइन ने, ये जो क्यू गई है एल और क्यू। ठीक है, ये कटी हुई है। फिर उसके बाद है एम क्यू, एम लाइन को क्यू कट करके गई है, ये करके गई है यहाँ। ठीक है, फिर एन, एन को भी क्यू कट के करके गई है। फिर लेंगे हम एल और आर, एल लाइन को आर कट करके गई है, और एम लाइन को भी आर कट करके गई है, और एन लाइन को भी आर कट करके गई है। ये इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हम पी का करेंगे। पी देखो, पी और क्यू आपको दिख रही है, ये इंटरसेक्ट हुई। आप कहेंगे ये तो कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, पी और क्यू, तो ये पी है और ये क्यू है। देखो ये लाइन से, लाइन क्या होती है जो एंडलेसली मतलब बढ़ती चली जाती, जितनी मतलब इनकी कोई एंड नहीं होता इनका। तो मान लो ये लाइन और इसको हम, ये पी है, ये पी है और ये क्यू है, इनको हम आगे और बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से। इसलिए ये इंटरसेक्ट लाइन होएंगी पी और क्यू। इसलिए पी और क्यू, और फिर पी और आर, तो ये तो है, ये तो हो ही रही है, ये पी है और ये आर इसके ऊपर से होके गई है। और फिर है क्यू और ये आर, ये भी हो रही है, ये क्यू है और ये आर है। तो ये हो गए ऑल इंटरसेक्टिंग लाइंस पेयर, मतलब ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब है थर्ड पार्ट में कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, कॉन्करेंट लाइंस उनको बोलते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होके गुजरती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब हमें लाइन एन गुजरी है, ये लाइन एन आई हुई है, एन इस पॉइंट से होके गुजरी है, और फिर आर भी इसी पॉइंट से गुजरी है, और पी भी। तो 3 लाइन्स हमें बतानी, खाली 3 लाइन कौन कौन सी है, एन, आर और क्यू, ये 3 लाइन्स कॉन्करेंट लाइन्स है। ठीक है, इस पॉइंट से होके गुजरी है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट नहीं बताना हमें, खाली लाइन से बतानी है। अब है फोर्थ पार्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। जब एक लाइन के ऊपर एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लाई करते हो, कम से कम 3, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें ऐसे देखना है कि कम से कम 3 पॉइंट एक ही लाइन पे कौन से लाई कर रहे हैं, और जो ज्यादा कर रहे हैं 3 से, तो वो भी हमें लिखने, क्योंकि ज्यादा की तो कोई फिर लिमिट नहीं होती, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो सारे कोलिनियर ही होते हैं। देखो ए बी सी 3 हो गए ये। आप मैं फिर दिखा दूंगी, ये कॉपी कर लेना। ठीक है, पहले देखो ए बी सी 3 पॉइंट ये हो गए एक लाइन पे। फिर ए एच आई और डी एक पे, ये 4 हो गए, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स है। फिर डी ई
और F और G, एक लाइन पे ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर C और E, ये भी एक ही लाइन पे, C, I और E, ठीक है, ये एक ही पे हैं। फिर B, H और F, ये भी तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये सारे हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये ऑल पैरेलल्स लाइन्स हैं, ये ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये कंकरेंट लाइन्स हैं थर्ड पार्ट, ये फोर्थ है कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये सारे, ठीक है। क्वेश्चन 8 था और अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें बताना, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। अब देखो इसमें ये लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, इसको हमें काउंट करके बताना है कि कितने इसमें है, मतलब लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन द फॉलोइंग फिगर्स, इस फिगर में इनको काउंट करना और बताना। देखो ए से लगेंगे, एक एक को हम करते जाएंगे। अगर एक कोई मतलब एक बार में इसको करेंगे फिर इसको करेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो हम लिख लेंगे ए बी, ये लाइन सेगमेंट को डिनोट किया जाता है। फिर एक ए बी के बाद है ए और सी, एक लाइन सेगमेंट है। फिर ए और डी एक लाइन सेगमेंट है। फिर बी को लेंगे, बी और सी एक लाइन सेगमेंट है। फिर बी और डी एक लाइन सेगमेंट है। फिर सी को लेंगे, सी और डी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ये मैंने लिखे हैं, आप इसको उतार सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि ये 6 हो गए टोटल। अब सेकंड वाले में करते हैं। देखो ए से लगेंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, अब ये मैंने उतार भी रखे साइड में। बी और सी हो गया, फिर सी और डी हो गया, फिर ए और डी हो गया, फिर ए और ई हो गया, ए और सी, ये पूरा हो गया। ये इतना एक है और ये एक है, मतलब पूरा ये इतना ए ई और ये ए सी एक पूरा है। फिर ई और सी एक इतना है, फिर बी और ई और फिर बी और डी और फिर ई और डी, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। आप कॉपी करना चाहते कर लो, टोटल 10 है इसमें। अब करेंगे थर्ड में। देखो ए और बी एक हो गया, बी और सी, सी और डी, ए और डी, फिर ए और ई और बी और सी और ई और डी और ई, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए टोटल, ठीक है। ये आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, ठीक है। ये था क्वेश्चन 9, ठीक है। अब आगे के 2 क्वेश्चन बच गए, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक मैं, क्योंकि किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई है तो उसे चाहिए, तो टाइम लगता है, तो इनको मैं अपलोड कर देती हूँ और आप जब तक इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।